हाय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम कक्षा 7 प्रश्नावली 9.2 की 5वें सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है ना। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना हुआ है, जिसमें से अब इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है हमको? 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेकिन इससे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बाहर काट करके निकाल दिया गया है। इस तरीके से हमने एक वृत्त बाहर निकाल दिया है। अब हमें निकालना है शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग की इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जो ये खाली भाग बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले हम इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या दी गई हमको 4 सेंटीमीटर। इसके बाद में हम क्या करेंगे? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, जिसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। क्योंकि इस 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को काट करके बाहर निकाल दिया गया है, इस वजह से अपन क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद इस वाले वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? इससे घटा लेंगे, ठीक है ना। तो समस्या की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हमें बड़े वृत्त की त्रिज्या दी गई है, सॉल्व करेंगे। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और छोटे वृत्त की त्रिज्या दी गई अपन को 3 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या इसको मान लेते हैं छोटा आर अर्थात स्मॉल आर। ये दिया है आपको 3 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं अपन कैपिटल आर, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर। अब हम निकाल देंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद ही है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो सूत्र लगा देना है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होता है 22/7, 3.14। ये रख सकते हैं पर जिस सवाल में हमको दिया गया हो, ठीक है ना। यहाँ आपको 22/7 रख देना है। आर का मान दिया है 4, तो 4 का होल स्क्वायर अर्थात 22 की 22, 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौको 16/7। तो 16 दूनी 32, ये 2 हासिल बचेगी 3, और 16 दूनी 32 और 3 35, अर्थात 352/7 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। इसके बाद आपको निकाल देना है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त अर्थात जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी गई है, और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसका भी सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर अपने कैपिटल आर लिया तो यहाँ कैपिटल आर लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर स्मॉल आर लिखेंगे। पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान, स्मॉल आर का मान कितना दिया हमें? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको 3 लिख देना है। तो 3 का होल स्क्वायर, तो 22/7 की 22/7, और 3 का आपस में कर देना है आपको गुणा 2 बार। देखिए ये आ जाएगा अपना 22/7, और 3 का हम आपस में 2 बार गुणा करें तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, ठीक है ना। तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल बचेगी 1, 9 दूनी 18, 1 19, 198/7 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए इसकी जो इकाई होती है वो वर्ग में होती है। अब हमें निकालना था इसका शेष भाग का क्षेत्रफल, अर्थात ये वाला भाग। तो इसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यदि हम इसे घटा दें तो हमें बीच का भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे अपन छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था हमारा? 352/7। यहाँ हो जाएंगे 352/7 माइनस
छोटी पद का कितना आया है 198/7। क्या बन गई भिन्न, जो लघुत्तम के बिना हल नहीं होती। यदि हम लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 7 आएगा। 7 का भाग 7 में लेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 352 एकम 352 माइनस 7 का भाग 7 में एक बार, तो 198 एकम 198। अब घटा देंगे हम, तो 12 में से 8 जाएंगी, 4 बचेंगे, 15 में 0 गई तो बचेगी 5, और 3 में से 2 गई तो कितना बचेगा 1। तो 154/7 वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारे शीर्ष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। धन्यवाद।